Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I'm your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 में हमें करने हैं ऐड ऑल द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन ईच पार्ट। तो एडिशन होता है हमारा सबसे ज्यादा आसान व्हेन इट कम्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हर ही चीज में, चाहे आप अपने नॉर्मल नंबर्स देख लीजिए, उसमें भी एडिशन होता है हमारा बहुत ही आसान। और अगर रिपीटेड वैल्यूज होती हैं तो हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू आई होती है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें करना है सिर्फ एडिशन ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हमें क्या क्या एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 1 2 3। तो चलिए कर लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AB माइनस BC इन द ब्रैकेट, फिर हम ऐड कर रहे हैं अपने BC माइनस CA। ठीक है, और फिर हम प्लस कर रहे हैं अपना CA माइनस AB। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में हमने लगा दिया अपना प्लस साइन, यानी हम इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए 2 मेथड है, मैं आपको दोनों से ही सिखा दूंगी। पहले हम करते हैं अपना रो मेथड। ठीक है, ये है हमारा रो मेथड। अब रो मेथड में आप क्या करेंगे, देखिए प्लस है सबके बीच में, तो इनसाइड ब्रैकेट कोई भी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट, AB माइनस BC एज इट इज। प्लस का हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस है तो इनसाइड हो जाएगा हमारा प्लस BC माइनस CA। और ये भी देखिए प्लस CA माइनस AB। ये आपने अपने किसमें पढ़ा था, इंटीजर कॉन्सेप्ट में, कि इंटीजर चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा किसी भी ब्रैकेट के आउटसाइड प्लस है तो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज लिख जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे एक्सप्रेशंस लिख गए एज इट इज। अब देखिए हमें करना है ऐड, तो देखिए बहुत ही आसान है, ये है प्लस का AB और ये है माइनस का AB, तो ये एक्चुअली हो गए कैंसिल और ये हो गया 0। सिमिलरली देखिए प्लस का BC एंड माइनस का BC और प्लस का CA माइनस किया, तो जब हमने इनको ऐड किया तो एक्चुअली हमारा आंसर आ गया 0। तो ठीक है, रो मेथड से भी आ गया आंसर 0। अब कर लेते हैं इसको फटाफट कॉलम मेथड से, जिससे भी आएगा 0। तो चलो बच्चों करते हैं इसको कॉलम मेथड से, वो भी बहुत आसान है। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं आप यूज करते हैं अपना रो मेथड मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब देखिए पहला एक्सप्रेशन है हमारा AB माइनस BC, दूसरा है हमारा BC माइनस CA। तो चलिए BC को BC के नीचे लिख दिया, और ये प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, और माइनस का CA मैंने लिख दिया सेपरेटली, यानी कि लाइक टर्म्स, यानी कि सेम टर्म्स विद द सेम कोफिशिएंट एंड सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल शुड आल्सो बी सेम, तो हम उन्हें कहते हैं अपना लाइक टर्म्स। तो देखिए ये दोनों है लाइक टर्म्स। ठीक है, और माइनस CA हमने कर दिया सेपरेटली। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टर्म है प्लस CA। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस AB, क्योंकि यहाँ पर इसका लाइक टर्म है। ठीक है, अब देखिए प्लस का AB माइनस का AB हो गया 0, माइनस का BC प्लस का BC 0, प्लस का CA माइनस का ये दोनों 0 हो गए। ऐसे समझ लीजिए प्लस का 4 माइनस का 4 क्या दे देगा आपको, 0 ही तो दे देगा। तो देखिए ये पूरा आंसर ऐड करने पे आ गया 0। तो ऐसे भी आपका आंसर आ गया इसका 0। तो बहुत ही आसान था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब इसको मैं कर दूंगी रो मेथड से सॉल्व, थर्ड को कर दूंगी कॉलम मेथड से सॉल्व, और फोर्थ को कर दूंगी रो मेथड से। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे दोनों ही मेथड एकदम श्योर। चलिए तो करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया, A माइनस B प्लस AB। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है तो यानी प्लस लगा दिया, ऐड कर रहे हैं। दूसरा हमारा है B माइनस C प्लस BC। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस C माइनस A प्लस AC।
ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन। आप देखिए क्योंकि एडिशन है साइन चेंज नहीं होंगे तो एज इट इज लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस ए बी प्लस का b, वैसे भी ये प्लस का ही था, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस ही हो गया, प्लस जाएगा तो साइन चेंज नहीं होंगे तो ऐसे ही लिख जाएगा ये सारा का सारा। और ये देखिए प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब हमें देखने अपने सारे के सारे लाइक टर्म्स और उनको विद रिस्पेक्ट टू द साइन टुगेदर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये a है और यहाँ पर सिंगल एक ये है तो a माइनस ए जो कि एक्चुअली में हो जाएगा 0। ऐसे ही देखिए माइनस का b और प्लस का b, तो ये देखिए माइनस का b प्लस का b, माइनस का c प्लस का c। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म्स तो होने हमारे 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस ए बी, कोई भी ए बी नहीं है यहाँ पे तो एज इट इज लिख लेंगे प्लस ए बी। फिर हमारा देखिए प्लस बी सी है तो चलिए प्लस बी सी लिख लिया। और फिर उसके बाद हमारा कुछ भी है, यस बिल्कुल है, प्लस ए सी, यानी कि हमने अपने लाइक टर्म्स टुगेदर लिख लिया और अनलाइक टर्म्स जो भी थे वो हमने एज इट इज लिख लिए। अब देखिए ये हो गया a माइनस ए 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0, तो क्या बचा हमारा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी। ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स को हम ए सी भी लिख सकते हैं सी ए भी लिख सकते हैं, इसको सी बी और बी सी, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ गया इसका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं कर देती हूँ कॉलम मेथड से, सेकंड पार्ट को किया था रो मेथड से। तो चलिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 5, यानी कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा आएगा, कांस्टेंट के नीचे कोई साइन नहीं है तो ये किस तरह का है, प्लस का 5 है। हमेशा अगर कोई भी टर्म के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया गया है वो हमेशा होगा बाय डिफॉल्ट प्लस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लस 7pq। तो प्लस 7pq, pq का टर्म ये है तो यहां पर आ गया प्लस 7pq। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऑर्डर में नहीं लिख रही हूँ, मैं जहां जहां मेरे लाइक टर्म्स हैं उनके हिसाब से लिखती जा रही हूँ ताकि मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो जाए आसानी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये है हमारा माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का ये टर्म है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पहले एक्सप्रेशन को लिखने के बाद दूसरे एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉलम मेथड में, तो विद रिस्पेक्ट टू द लाइक टर्म्स आपको उनको एंड साइन के साथ उनको लिखना है। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पे केवल हमारे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और कॉन्सेप्ट चलता है हमारा इंटीजर वाला। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 है तो ये होंगे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट और साइन फॉलो होगा बिगर वैल्यू का, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते थे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि -1 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका आएगा, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू की बिगर वैल्यू है, यानी कि ये है हमारा प्लस, तो प्लस आएगा साइन, और 7 - 3 हो जाएगा 4pq। और यहाँ पर क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5 + 4 9। तो इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। तो कॉलम मेथड से बहुत ही आसान था, हमने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट का हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इन द ब्रैकेट। अब हम यूज कर रहे हैं अपना रो मेथड। फिर उसके बाद सेकंड में क्या है हमारा, प्लस करना है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिखा प्लस और ये हो गया इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। फिर हमने प्लस किया और यहाँ पर लिख दिया n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारा है प्लस 2lm प्लस 2mn
एन प्लस 2nl। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हमने अपने सारे प्लस कर लिए। अब क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो फटाफट अपने एल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे और कौन सा एल स्क्वायर का टर्म है और उसके साथ साइन क्या है प्लस, तो फटाफट हम चाहे तो ब्रैकेट को ओपन करके लिख लें पहले, तो देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब फटाफट अपने लाइक टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू द साइन लिख लीजिए, यानी कि वो टर्म्स जिनमें होने चाहिए सेम कांस्टेंट वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना है, अपने देखने वेरिएबल्स और उनकी पावर्स भी होनी चाहिए सेम। तो देखिए ये एल स्क्वायर है और ये एल स्क्वायर है, तो देखिए एल स्क्वायर अगर आप चाहें तो 1 एल स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि 1 इसकी है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, 1 इसमें मल्टीप्लाइड है, तो 1 एल स्क्वायर प्लस 1 एल स्क्वायर। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ये भी एम स्क्वायर, तो 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखिए ये हो गया हमारा 1 एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमारे ये सारे के सारे टर्म्स का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इनको हम लिख लेंगे एज इट इज, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब देखिए 1 एल स्क्वायर कितना हो गया 2l स्क्वायर। केवल ध्यान रखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होती है, कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होती है, वेरिएबल वैल्यू जस्ट एसोसिएट होती है एज। अब देखिए 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर हो गया 2n स्क्वायर, फिर 2lm एज इट इज, 2mn एज इट इज एंड 2nl एज इट इज। यानी कि यहाँ पर इनके कोई नहीं थे लाइक टर्म्स, तो हमने लिख दिया जो चीजों के लाइक टर्म नहीं है उन्हें विद रिस्पेक्ट टू द साइन एज इट इज हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ गया ये, बहुत ही आसान था। हमें दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अधिकतर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एक्सप्रेशंस में से हमें कौन सा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको कुछ ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी चीज आपके आफ्टर फ्रॉम आती है वो वैल्यू आती है फर्स्ट, और ये वैल्यू जो होती है बिफोर फ्रॉम वो होती है सब्ट्रैक्ट, यानी आप इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप मैथमेटिक्स के कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे नॉर्मल नंबर्स में से, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या इसको ये लिखेंगे 4 माइनस 12, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 फ्रॉम 12, यानी कि फ्रॉम 12 यू आर सब्ट्रैक्टिंग 4, यानी 12 माइनस 4। क्योंकि ये मिस्टेक अधिकतर बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों ही तरीकों से समझा दिया। एक तो सिंपल तरीका है कि जो फ्रॉम है उसको आप पहले लिखिए, और जो आप बिफोर फ्रॉम है उसको आप बाद में लिख लिए, और जो आफ्टर फ्रॉम है उसको आप पहले लिखिए। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, आप हमेशा अपना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, अपने कांस्टेंट वैल्यू से, कि आप किस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम करते हैं ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व। तो ले लेते हैं अपना पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में हमें क्या है, पहला एक्सप्रेशन ये आएगा, यानी कि इसको भी हम कर सकते हैं 2 मेथड से सॉल्व, एक अपने रो मेथड से और एक अपने कॉलम मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ यही क्वेश्चन बाय रो मेथड एंड बाय कॉलम मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। 12a माइनस 9ab, सबसे पहले जरूरी है कि हम इसको लिखते कैसे हैं, वेदर इट इज रो मेथड और कॉलम मेथड। तो अभी मैं कर रही हूँ रो मेथड। ठीक है, देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको हमने एज इट इज लिख लिया। फ्रॉम दिस वी आर सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट वन, ये है सेकेंड वन जो कि आ गया फर्स्ट वन की तरह। ठीक है, और देखिए 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, यह है हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देखिए बाहर क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट। तो जितना भी पार्ट, जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हर एक टर्म का साइन बदल जाएगा, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपको बहुत जरूरी तरीके से ध्यान रखना है। माइनस इज लाइक अ वायरस,
जैसे ही ये अंदर जाएगा सारे के सारे टर्म्स जो भी उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके सारे के सारे टर्म्स के साइन कर देगा चेंज। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा एज इट इज 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 4 माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक तरीके से माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 3b और माइनस इंटू प्लस माइनस 12, या आप सिर्फ कुछ नहीं करिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे अलजेब्रिक जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन लिख दीजिए अपोजिट। अगर वो प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, केवल जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपने सारे लाइक टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द साइन टुगेदर। तो देखिए ये हमारा प्लस का 12 है और यहां से ये उठाया हमने लाइक टर्म माइनस का 4a। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का 9ab है तो ab का कोई टर्म है, बिल्कुल है, प्लस का 7ab। तो देखिए प्लस का 7ab विद साइन मैं ले रही हूँ, ये आप ध्यान रखिए। फिर प्लस का 5b है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर माइनस का 3b है। अब देखिए माइनस का 3 कांस्टेंट वैल्यू और माइनस का 12। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। हमने लिख लिया अपने सारे लाइक टर्म्स टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू द साइन टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी टुगेदर। अब देखिए यहां पर मैंने जैसा आपको बताया है कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, तो प्लस 12 माइनस 4 हो जाएगा और a बाहर रहेगा। ठीक है, यानी वेरिएबल्स रहेंगे बाहर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए माइनस 9 प्लस 7 हो जाएगा और बाहर रहेगा ab। सिमिलरली देखिए यहाँ पर प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा और बाहर रहेगा b, और यहाँ पर भी माइनस 3 एंड माइनस 12 एज इट इज। अब देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए साइन कैसे डिसाइड होगा, बाय इंटीजर कॉन्सेप्ट। अब देखिए 12 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और साइन फॉलोड होगा बिगर वैल्यू से, तो ऑब्वियसली हो गया प्लस 8। ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 7, 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन फॉलोड होगा बिगर वैल्यू से, यानी कि माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2 आया यहाँ से और ये ab तो था ही, वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो प्लस 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट और साइन बाय द बिगर वैल्यू, तो ये हो गया प्लस का 2। तो देखिए साइन भी आता जा रहा है, देखिए प्लस 2b, और ये माइनस का 3, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस इंटीजर्स हमेशा ऐड होते हैं, यानी 12 प्लस 3 हो गया 15, और साइन रहता है हमारा माइनस। तो क्या आंसर आ गया इसका, ये, जिसमें कि आप चाहें तो अपने फर्स्ट टर्म का साइन इग्नोर करके भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर हो सकता है 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था। इसको हमने कर लिया अपने रो मेथड से, अब करते हैं इसको कॉलम मेथड से। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। टॉप में हमारा कॉलम मेथड में कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, दिस वन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला पार्ट ही कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। आप देखिए माइनस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, 4a माइनस 7ab, ठीक है, प्लस 3b एंड प्लस 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और जैसे ही हमने माइनस साइन लगाया, जो भी यहाँ पे टर्म है अगर इसका प्लस है तो प्लस कैंसिल होके यहाँ ये हो गया माइनस। सिमिलरली ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है ये हो गया माइनस, और ये प्लस था ये हो गया माइनस। ठीक है, अब हम इसको विद न्यू साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को। हमारा जो ये वेरिएबल वैल्यूज हैं वो एज इट इज एसोसिएटेड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 12 माइनस 4 हो गया 8 और वो हो गया प्लस का ही। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस का 8 है। ठीक है, सिमिलरली देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे फोकस कीजिए और देखिए प्लस का और ये माइनस का है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन होता है बिगर वैल्यू का, तो 9 के आगे क्या है माइनस, तो ये देखिए माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया प्लस एंड माइनस, तो प्लस का 5 माइनस का 3, ऑब्वियसली साइन आएगा हमारा प्लस और 5 माइनस 3 2।
यहाँ पर देखिए दोनों ही माइनस है तो माइनस के ऐड होते हैं और साइन होता है हमारा माइनस ही, तो ये हो गया -15। ठीक है, तो देखिए दोनों ही तरीके से हमारा सेम आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम एक को करेंगे अपने रो मेथड से, फिर एक को कॉलम मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों करते हैं बी पार्ट और इसको करेंगे हम अपने रो मेथड से। तो चलिए फटाफट लिखते हैं कौन सा पहले आएगा एक्सप्रेशन। यस, बिल्कुल सही कहा आप लोग, आप समझ गए हो, यानी ये वाला एक्सप्रेशन आएगा फर्स्ट। चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा फॉर बी पार्ट, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चलिए भाई माइनस कर दिया और यहां पर आ गया हमारा 3xy। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, 3xy प्लस 5yz एंड माइनस 7zx। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने माइनस देखा, जो एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ईच टर्म का साइन हो जाएगा चेंज, यानी ये है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये है माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं विद साइन चेंज। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसको हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस का हो गया ये प्लस वाला, तो माइनस 3xy माइनस 5yz एंड प्लस 7zx, कुछ इस तरह से आ गया। अब अपने लाइक टर्म्स को टुगेदर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइन, साइन हमें इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए ये हो गया 5 का xy है और यहाँ पे कौन सा और एक xy का टर्म है ये। ठीक है, तो चलो लिख लिया 5xy माइनस 3xy, दोनों लाइक टर्म्स टुगेदर हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमारा हो गया yz, तो कोई और है yz का टर्म, फटाफट देखा तो ये है, तो चलिए ये लिख लेते हैं माइनस का 2yz एंड माइनस का 5yz। आप देखिए माइनस का 2zx, कोई और है zx, बिल्कुल है 7zx, तो चलिए वो भी लिख लेते हैं माइनस का 2zx एंड प्लस का 7zx। अब देखिए इसमें 10xyz, पर इसमें कोई xyz का टर्म नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज, जो लेफ्ट आउट है उसको एज इट इज लिख देंगे। अगर इसके साथ भी कोई और होता है इस एक्सप्रेशन में तो वो भी लिख देते। आप देखिए अब हमें करना है केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइन। तो ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, आउटसाइड रहेगा हमारा वेरिएबल वैल्यू xy। सिमिलरली यहाँ पर -2 -5 और बाहर रहेगा yz। सिमिलरली यहाँ पर -2 + 7 और बाहर रहेगा zx, और प्लस का 10xyz के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो वो एज इट इज लिख गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेंगे हम फॉलो अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट, तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस एंड साइन बाई द बिगर वैल्यू, तो ये हो गया +2, चाहे लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं तो ये केवल आप 2 भी लिख सकते थे। -2 -5 -7 yz, -2 + 7 we will subtract and sign by the bigger value, तो प्लस 5zx और प्लस का 10xyz एज इट इज। अब क्योंकि ये यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म ही है तो आप चाहें तो इसका प्लस साइन हटा सकते हैं, गलत नहीं है अगर आपने प्लस लगाकर भी लिखा है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको करेंगे हम कॉलम मेथड से, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, पहला अपना एक्सप्रेशन, यानी टॉप एक्सप्रेशन क्या रहेगा हमारा, ये वाला, यानी कि जो है आफ्टर फ्रॉम। तो चलिए लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम कॉलम मेथड से सी पार्ट को। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन हमारा आएगा सेकंड वन, तो यानी कि 18 - 3p - 11q + 5pq, ठीक है, -2pq², ठीक है, + 5p²q,
ठीक है, तो अब हमने अपना पहला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लिया। अब हमें लिखना है अपना सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, हम देखते जाएंगे कौन सा लाइक टर्म कहां पर है और उसके ही रिस्पेक्ट में साइन के साथ हम उसी के नीचे ईच टर्म ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, 4p²q, वो कैसा है प्लस, और p²q का टर्म हमारा कहां पर है, यहां पर, तो इसी के नीचे लिख देंगे हम इसको प्लस 4p²q। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, -3pq, और हमारा pq का टर्म कहां पर है, यहां पर है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइन -3pq, यानी कि होनी चाहिए सेम वेरिएबल्स और पावर भी सेम, तभी होते हैं वो लाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखिए +5pq², अब देखिए pq² का टर्म यहां पर है, तो यहां पर ही हम लिख देंगे +5pq²। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -8p, तो 8p कहाँ आएगा, p का टर्म यहां पर है, तो -8p। सिमिलरली देखिए प्लस का 7q, और q का टर्म हमारा यहां पर है, तो प्लस का 7q, और हमारा कांस्टेंट है -10, तो यहां पर लिख दिया हमने -10। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे के सारे जो टर्म हम जो एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ईच टर्म के साइन की वैल्यू हो जाएगी चेंज, यानी ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमें इसको नए साइन के साथ ईच टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 18 है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो आप लगा लीजिए, तो +10 और +18 क्या हो गया, प्लस का 28। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए प्लस का 8 है, माइनस का 3 है, तो इंटीजर कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और साइन फॉलो होता है बिगर वैल्यू का, तो ये हो गया +5p। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गए माइनस के, और माइनस माइनस के होते हैं ऐड, और माइनस ही रहता है साइन, तो ये हो गया हमारा 18q माइनस का। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 5 + 3 हो गया 8, प्लस 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 होता है, और देखिए 8pq हो गया। और देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस भी ऐड होते हैं और साइन रहता है माइनस ही, तो ये हो गया माइनस का 7pq²। ध्यान रखिए कि आपको जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं केवल आप करते हैं अपनी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू को, आपके वेरिएबल्स एज इट इज जो टर्म के साथ कांस्टेंट के साथ एसोसिएटेड है वो एज इट इज लिख जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा प्लस का 5 माइनस का 4, यानी कि प्लस का ही 1p²q, जिसको आप लिख सकते हैं सिर्फ p²q भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्लियर होगा आप सभी को। अब आप चाहें तो इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख दें, ये वाले ऑर्डर में लिख दें या फिर इस वाले ऑर्डर में लिख दें, रॉन्ग किसी भी केस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना है अपना ईच टर्म का कांस्टेंट वैल्यू का साइन या टर्म का साइन, लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू द साइन, फिर इंटीजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, स्पेशली जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ईच टर्म की हो जाते हैं साइन चेंज, ये भी आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से दोनों ही मेथड से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ये तो फिनिश किया हमने अपना चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। मजा आया ना, थोड़ी सी दिमागी कसरत हुई ना, मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट और उसे भी कर लिया रिवाइज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आप मैं ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।